मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा के साथ प्रेम से गाइए, भाव से। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे। तूने द्रौपदी की लाज बचाई, तूने द्रौपदी की लाज बचाई, तूने द्रौपदी की लाज बचाई, तूने द्रौपदी की लाज बचाई। तूने काजी को हाथ छुड़ाई, तूने तूने तारी अहिल्या नारी, तूने तारी अहिल्या नारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भक्तों का है रखवाला, श्याम भक्तों का है रखवाला। वो तो संतों का दीन दयाला, तू तो संतों का दीन दयाला। बन ओढ़ी कमरिया कारी, बन ओढ़ी कमरिया कारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
शरण तिहारी। मैं तो आई शरण तिहारी। गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी। दर्शन तो बाके बिहारी। दर्शन को बाके बिहारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। 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 यशा दीप्ति लवे नैव देवता देवतां गता। वन्दे तं देवदेवेशं सर्वदेवमयं हरि। बंधुओं, परीक्षित जी महाराज ने ऋषि आश्रम के बीच में जाकर के देखा तो समीक ऋषि सब जगह से मन को हटा करके और भगवान श्री हरि के चरणार बिंदों में ध्यान लगा करके भगवान की तपस्या कर रहे। अब ऐसा कहते हैं, चाहे 1 घंटी करो, चाहे आधे घंटे करो, या 20 मिनट करो, या 10 मिनट करो, या 5 मिनट करो, या 2 मिनट करो, अगर आपको मेरे ठाकुर जी का भजन करना है, मेरे ठाकुर जी का स्मरण करना है, मेरे गोपाल जी का ध्यान करना है, तो सब जगह से मन को हटा करके एकाग्र चित्त होकर के करो। और मान लो आपका मन तो भटक रहा है इधर उधर, मन कहीं अंत भ्रमित हो रहा है, दृष्टि कहीं दूसरी जगह। राम कहिए जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। अरे वो रहिए और कहिए वो तो ठीक है, लेकिन आपका करना और नहीं करना बराबर है, ये व्यर्थ जा रहा है। और कोई आदमी अगर मान लो बिल्कुल ही कोई नहीं करे तो फिर वो तो जैसे भी करे ना वैसे ही ठीक है। ऐसा कहते हैं बंधुओं, एक बार एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पर बैठ करके और भगवान के नाम की माला फेर रहे, हाथ में झोली माला ले रखी और भगवान का स्मरण कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक युवक आया और कहने के लिए लगा, रे बाबा
तुम्हारा बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी तक तुम्हारी बुद्धि काम करने वाली नहीं है। क्यों भैया क्या हुआ, मैंने कोई अपराध? अरे कि ऐसा तो कोई अपराध नहीं। तो बोले फिर क्या बात है? अरे बोले चार पाई पर बैठ करके माला फेर रहा है। चार पाई पर बैठ करके माला फिरती है क्या? क्यों भैया क्या बात है? अरे बोले भगवान की माला फेर रहा है ना, तो नीचे बैठ, आसन लगा और आसन पर बैठ करके जब भगवान की माला फेर, ऐसे फिरती है। वो बाबा कहने के लिए लगे, बोले भैया एक बात बता लाला। बोले बाबा कौन सी? बोले भैया मेरा तो बुढ़ापा है, नीचे बैठने में वो दिक्कत आवे, बैठवे उठवे में बड़ी परेशानी हो गए, या वजहते मैं चार पाई पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूँ। लेकिन तू मुझे ये बता कि तू कहाँ बैठ करके करे? तू नीचे बैठ करके आसन लगा करके करेगा? बोले जोर जोर से पहले तो हंसने लगा और हंस करके कहने लगा, बोले बाबा मुझे भजन से क्या मतलब है, मेरा भजन करने का क्या काम, मैं कहीं नहीं करता, मैं फालतू के झंझट में पड़ू ही नहीं। तो बाबा ने उससे कहा, रे महावज्र मूर्ख। क्या कहा बाबा ने? बोले रे वज्र मूर्ख, अरे तू तो भगवान के नाम कोई जब झंझट बता रहा है, तू क्या भजन करेगा? अगर तू कहीं नहीं करता तो कोई बात नहीं, तेरा धर्म तेरे साथ, मेरा धर्म मेरे साथ, मैं कम से कम चार पाई पे तो कर रहा हूं भाई, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन पुण्य तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। और फिर ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन कि जिस तरह से अग्नि का स्वभाव है क्या? जलाना। अग्नि का स्वभाव है जलाना, ऐसे ही मेरे ठाकुर जी के पुण्य का प्रभाव है, ठाकुर जी के नाम का प्रभाव है पुण्य करना। चाहे जान पूछ करके ले लो या अनजाने में ले लो। कहा ना गोस्वामी जी ने, क्या कहा कि भाभी कुभाभी अलख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिस दिशाओ, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से लीजिए या कुभाव से लीजिए, ठाकुर जी का अगर आपने नाम लिया तो मेरे भाई उससे तो आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, आप अनजाने में हाथ लगा दो या जान पूछ करके लगा दो, काम एक ही होगा। मान लो आपको पता है कि इसके अंदर अग्नि है और अगर आप हाथ लगा दोगे तो क्या होगा? हाथ जलेगा, जब भी जलेगा। और आपको पता नहीं है कि ये अग्नि है, और अनजाने में अगर आपका हाथ स्पर्श हो गया तो क्या होगा? और जब भी वही होगा, हाथ जलेगा। तो जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है ना, इसी तरह से मेरे प्रभु के नाम का स्वभाव है पुण्य करना। भाव से लो या कुभाव से लो, पुण्य तो उसका आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी का
भजन अगर एकाग्रता पूर्वक किया जाए तो फिर बात ही क्या है। कहा ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अज धैर्य तुलाए के अंग। सूर्य वंश के बीच में रघुनाथ जी की वंशावली में एक राजा हुए थे, खटवांग नाम के राजा। एक बार राजा खटवांग ने देव ऋषि नारद जी को कहा, बोले गुरुदेव आप कुछ हस्तरेखा के बीच में जानते हो क्या? नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, राजा क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें हस्तरेखा दिखाने की? सारा जीवन तुम्हारा निकल गया, छत्रपति राजा हो आप, और अब थोड़े से समय के लिए हस्तरेखा दिखा रहे हो, क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन कृपा करके मुझे ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है, केवल ये जानकारी दे दो। नारद जी ने कहा, जी आयु के लिए भी क्या पूछना, किन्हीं लोगों की आदत होती है ना, ऐसे लोग हमको बहुत मिलते हैं। बोले महाराज जरा हाथ देखना, हम बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाते हैं, भैया हम पंडित हैं, हाथ देखना नहीं जानते, हाथ देखने का काम जोइसी करते हैं, गिरोड़ा होते हैं ना जोइसी, उनका काम है हाथ देखने का, हम तो जन्म पत्री देखते हैं। तो बोले महाराज, नारद जी ने कहा कि मैं हस्तरेखा नहीं देखता। तो बोले महाराज फिर आप क्या देखते हैं? बोले मैं तो भाग्य की रेखा देखता हूं। तो बोले महाराज भाग्य की रेखा अगर आप देखते हैं तो ये तो हस्तरेखा से भी बहुत अच्छी बात है, कृपा करके आप मुझे ये बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में मेरी आयु का लेख कितना है, ये बता दो। बोले राजा आयु के लिए क्या पूछना, जो होगी वो सब सामने आ जाएगी। बोले ना महाराज एक बार आप कृपा करके मुझे बता दो। बोले राजा क्या बताना, और मान लो अगर मैंने देख लिया तो फिर जो मुझे नजर आएगा ना वही बताऊंगा, और अगर मैंने सत्य बता दिया ना तो राजा तू भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। बोले महाराज मैं डरने वाला नहीं हूं, आप तो मुझे बता दो। बोले बताऊं? बोले हाँ। तो बोले सामने ध्यान लगा करके एकाग्रता से भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके खड़ा हो जा। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, नेत्र बंद कर लिए, भगवान नारायण के श्री चरणार बिंदों के बीच में ध्यान किया, और ध्यान करके मेरे भाई इधर नारद जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा कि राजा के भाग्य में क्या लिखा है और इसकी आयु का लेख कितना है। नारद जी ने नेत्र खोले, राजा को सचेत किया। बोले राजन जी महाराज मैंने देख लिया तेरे भाग्य में कितनी आयु है। गुरुजी आपने देख लिया? बोले हाँ। बोले जी क्या देखा? बोले मैंने ये देखा है तेरे भाग्य में केवल और केवल मात्र 2.25 घड़ी आयु से, केवल 2.25 घड़ी की आयु, इससे अधिक आयु नहीं। बोले मतलब केवल 2.25 घड़ी है? बोले गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हो? बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और राजा मैं जो कह रहा हूं ना मेरी वाणी को मजाक मत समझना, सारा जीवन तूने व्यर्थ निकाल दिया। अज धैर्य तुलाए के अंग, तूलनता ही सकल मिली,
जो सुख लब सत्संग। सब जगह से मन को हटाया और सब जगह से अगर मन को हटा करके ठाकुर जी का स्मरण किया जाए ना, तो समझ लो लब मात्र का ही सत्संग बहुत होता है। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की माया, हरि की कृपा, राजा को लेने के लिए विमान आ गया और राजा विमान के बीच में बैठ करके भगवान के परम पवित्र वैकुंठ धाम के लिए चले। खटवांग नाम के राजा। इस तरह से परीक्षित जी महाराज समीक ऋषि के आश्रम में गए और परीक्षित जी महाराज देखने के लिए लगे कि ऋषि तपस्या के बीच में लीन है। आवाज दिए, अजी महात्मा जी, अरे ऋषि महाराज कृपा करके मुझे जलपान करा दो, मेरा कंठ जल से सूखा हुआ है। अब ऋषि का ध्यान तो भगवान के चरणों में लगा हुआ है। ऋषि को पता नहीं कि कौन है और कोई मुझसे जल की याचना कर रहा है, यह पता नहीं था ऋषि को। जब ऋषि को इस बात की जानकारी नहीं थी, तो बंधुओं, राजा ने सोचा कि ये महात्मा निश्चित रूप से कोई ढोंगी है, मेरे लिए जल नहीं पिलाना इसको, इसलिए झूठ मूठ ये अपने नेत्र बंद करके बैठा है। अगर ये झूठा है ना, ढोंगी है, तो मैं अभी इसकी तपस्या को भंग कर देता हूं, इसकी तपस्या को भंग किए देता हूं। आश्रम के पीछे गए और जैसे ही आश्रम के पीछे जाकर के देखा तो महाराज एक मरा हुआ काला सर्प पड़ा हुआ था। तरकस से बाण निकाला, बाण की नोक से, और उस सर्प को उठाया और उठा करके लाकर के समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। ऋषि को इस बात का आभास नहीं हुआ। राजा घोड़े पर बैठ करके फिर हस्तिनापुरी को चले गए। जब हस्तिनापुरी को लौट करके वापस गए, अब राजा ने वहां जाकर के मुकुट उतारा अपने महलों में, तो राजा को वो बात याद आ गई। जैसे ही राजा ने मुकुट उतार करके रखा, सोई राजा को वो बात याद आ गई कि घर आकर भूपाल ने और धर दियो मुकुट उतार। अरे गौर कराबो बात को, मैंने बदला डारे फार, कि बदला डारे फार। मुनि के गले नाग लिपटायो, लो मस भेजो दूत पत्र काले हस्तिनापुर आयो। राजा ने अपने मन के बीच में विचार किया कि मैंने तो बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, अनर्थ कर दिया, मैंने एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया, ब्राह्मण का अपमान हो गया मेरे हाथ से। मेरे भाई बहन, सबसे विनम्र विनती मैं करता हूं, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। क्यों? अगर आपने रास्ते चलते ब्राह्मण का अपमान कर दिया, जिसका आपसे कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, तो मेरे भाई जैसे चिता की अग्नि मुर्दे को बाहर से
ठोक ठोक करके जला देती है। अगर वो ब्राह्मण क्रोधित हो गया तो ब्राह्मण की क्रोध अग्नि आपको अंदर से ठोक ठोक करके जला करके नष्ट कर देती। ये शास्त्र इस बात को कहते हैं। कभी रास्ते चलते हुए ब्राह्मण को अपमानित मत कर। और ब्राह्मण का तो जितना हो उतना सम्मान ही करना चाहिए। अगर सम्मान किया और उसकी दुआ आपको लग गई तो उसकी दुआ कदापि निर्थक नहीं जाएगी। बंधुओं, समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। ये वन में गैया चराने के लिए गए। जब लौट करके वापस आए, जैसे ही लौट करके वापस क्या आए, समीक ऋषि ने देखा कि श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोधित हो रहे। पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, सरोवर में स्नान करने गए और जल लेकर के सूर्य नारायण भगवान के लिए अर्घ्य प्रदान कर दिया। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे दिया। अब जैसे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य क्या दिया, कमंडल में जल ले करके आश्रम में आए। समीक ऋषि ने कहा, रे पुत्र, आज इतने क्रोधित अवस्था के बीच में कैसे हो रहे? पूज्य पिताजी, आपको पता नहीं लगा? हस्तिनापुरी के राजा परीक्षित आपके गले के बीच में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले। मरा हुआ सर्प लपेट करके गए तो मैंने राजा को श्राप दे दिया। बोले क्या श्राप दिया? मैंने राजा को ये श्राप दिया, जा रे दुष्ट राजा, अरे क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है संत ब्राह्मण और गौ की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना, लेकिन क्षत्रिय दुराचार करने के लिए लग गए। जो ब्राह्मण और संतों की रक्षा करने वाले थे उन्होंने अपना कर्म छोड़ दिया और वही क्षत्रिय ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए लग गए। जारी राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले के बीच में मरा हुआ सर्प लपेटा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन और सर्पों के जो राजा तक्षक, ये तक्षक नाम का सर्प तुझे आकर के डस लेगा और उससे तेरी मृत्यु निश्चित है। ये श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा, रे बालक, बेटा श्रृंगी, ये तूने उचित नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। पिताजी क्यों? बोले देख, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। यजमान ने कोई अपराध कर दिया, यजमान ने कोई गलती कर दी, जीवन के बीच में ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो फिर ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? रुष्टा तुष्टा क्षणिक क्षमा कर देना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि ब्राह्मण को संतोषी भी होना चाहिए। अब संतोषी कैसे? कैसा संतोषी होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं हमारे, असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपते। असंतोषी ब्राह्मण होगा ना, वो कर्मों से हीन होकर के और धीरे धीरे और नष्ट के पथ पर चला जाएगा।
और संतोषी अगर ब्राह्मण होगा तो धीरे 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 तरक्की करते करते एकदम से ऊपर ही ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाएगा।